एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टी न्यूज इंग्लिश। आज मैं क्लास 12th का एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। नोटिस राइटिंग क्या होती है? सिंपल सी चीज है, सूचना जिसको कहा जाता है हिंदी में, उसके ऊपर ही बात करेंगे। सूचना क्या होती है? सूचना यानी कि एक लिखित जानकारी होती है जो किसी कार्यक्रम, मीटिंग, प्रतियोगिता या छुट्टी की जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखी जाती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। तो ये नोटिस आपने कहीं देखे होंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो लेकिन क्लास 12th का टॉपिक है, तो उसके लिए उस हिसाब से क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी उसको देख लेते हैं। एक तो फॉर्मेट जो होता है, प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना है। अगर आपका फॉर्मेट सही है ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर सबसे ऊपर जो हमेशा जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम आएगा, जैसे स्कूल, ऑफिस, जो भी है। नोटिस को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखिए, ठीक है। फिर तारीख जो है बाई यानी कि लेफ्ट साइड लिखनी है नोटिस के बाद में। और उसके बाद में आपका आ जाएगा जो भी हाईलाइट करे, जो टाइटल जो है आपके नोटिस का, उसको अच्छे से बड़े अक्षरों में या जैसे भी आप लिखे हैं उसको सही से लिखें। और कौन, क्या, कब, कहाँ, डेट्स का, कब आप नोटिस निकाल रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका जो है स्कूल में कोई हेल्थ कैंप लगने वाला है, हेल्थ कैंप का कल है और आप आज नोटिस निकाल रहे हो, तो कम से कम 5 to 6 डेज का आपको गैप रखना है नोटिस निकालने में, और नीचे जो भी इवेंट होने वाला है उसके लिए। फिर कौन निकाल रहा है उसके साइन, नेम और जो उसकी पोस्ट है वो सब आपको लिखनी होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं इन 6 चीजों का, बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक की तरह आपको याद। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस कैपिटल लेटर्स में, डेट जो है DDMMYY, इस फॉर्मेट में DDMMY का मतलब क्या हो गया, जैसे कि DD का मतलब डेट, जैसे 26 डेट है। उसके बाद में मंथ कौन सा है तो मंथ आ जाएगा, ठीक है। मंथ आपने जैसे मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है जून, तो हो जाएगा हमारे पास में 06। फिर जो ईयर है हमारे पास में 2025, ठीक है। ये इस तरीके से हमको जो है डेट लिखनी होगी। फिर टाइटल आ जाएगी। फिर बॉडी, जो नीचे जो भी आप सारी चीजें लिख रहे हो, क्या क्या किस बारे में है वो, उसको बॉडी बोलेंगे। और फिर सिग्नेचर है। तो 6 चीजें हमारे पास में आ गई है ना। अब इसको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसको बोलते हैं INDHTBS। INDHTBS, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, एन फॉर नोटिस लिखना है आपको, नोटिस आ जाएगा बड़े अक्षरों में, डी फॉर डेट आ जाएगी। फिर हेडिंग है तो IND, इंडिया का IND आ गया। फिर HT है ना, टेक्स्ट यानी कि बॉडी जो भी आ रही है हेडिंग के बाद में, ये शुरू करेंगे। फिर बाय, किसके नेम और सिग्नेचर है वो, ये सारा आपका वहां पे उसका नेम और सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन लास्ट में आ जाएगा। ये एस ठीक है, जरूरत नहीं है। अगर BY बाय या फिर INDHTBS या INDHTS याद रख सकते हैं। तो ये भी आपके एक ट्रिक है, INDHTBS याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, अब किस तरह की क्वेश्चंस आते हैं नोटिस राइटिंग में। स्कूल इवेंट्स, कोई स्कूल में जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई 26 जनवरी है या टूर वगैरह है, इस तरह की चीजें आएंगी। साइंस एग्जीबिशन, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, कल्चरल कोई कार्यक्रम होने वाला है, डांस, सिंगिंग, ड्रामा, ये है। क्विज कॉम्पिटिशन है, डिबेट है, तो मतलब बहुत सारे हैं। एक्सकर्सन यानी एजुकेशनल टूर, पिकनिक, ये है। स्पेशल असेंबली, गेस्ट लेक्चर है कोई। इसके अलावा जनरल अनाउंसमेंट्स होती है, जैसे खोया पाया, लॉस्ट एंड फाउंड, हॉलीडे, कोई छुट्टी की सूचना है। इसके अलावा कोई स्कूल के टाइम बदल गए हैं, क्लास टेस्ट है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है। फिर है वैक्सीनेशन, कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई हेल्थ चेकअप चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, कोई पर्यावरण दिवस है, रोड सेफ्टी वीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे अवेयरनेस में भी आ जाएंगे। एकेडमिक नोटिस, जैसे सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के, आपने कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट कोई स्कूल की तरफ से दिया, उसको लाइब्रेरी बुक्स जमा कराने के लिए, कोई नया क्लब बनने वाला है, कोई मीटिंग्स होने वाली है, जैसे स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस जो होते हैं आजकल, बाल संसद, वॉलंटियर्स किसी स्कूल कार्यक्रम के लिए चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास में आती हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, कि कैसे हमको जो है नोटिस जो है प्रिपेयर करना है। तो एक ये क्वेश्चन है हमारे सामने, योर स्कूल हैज प्लान्ड एन एक्सकर्जन ऑफ 3 days फॉर क्लास 9 to 12 ओनली। जो क्लास 9 to 12 है सिर्फ उनके लिए है। तो जैसलमेर ड्यूरिंग दिवाली ब्रेक, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु आर डिजायरस। डिजायरस का मतलब जिनकी इच्छा है, डिजायर का मतलब इच्छा होता है। जो भी अपने क्लास टीचर्स को नए नाम दे दे, प्रिंसिपल के से आपको साइन करना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब हमको उसका ध्यान रखना है। पहली चीज जो है, आपको एक बाहर ऐसा एक ये बनाना पड़ेगा,
ठीक है, ये जरूर बनाना है। या बाद में बना लो या पहले बना लो, बाद में ही बनाओ, नीचे से या तो ओपन रखो, साइड की और ऊपर की लाइन रख लो, ये लास्ट में खींचना। तो इसके अंदर हम जो है लिखना शुरू करेंगे। सबसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया था IND, है ना, इंस्टीट्यूट का जो नेम आएगा, कि कोई भी जो संस्था है, तो कोई भी आपको जो है स्कूल का नाम उसके अंदर डाल देना है सबसे ऊपर। अगर उसमें दिया हुआ तो बढ़िया, नहीं दिया हुआ तो ABC स्कूल कुछ भी आप लिख लें। इसके बाद में बोला था कि नोटिस को आपको जो है वो लिखना है कैपिटल के अंदर, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोटिस। ये स्कूल का नाम भी कैपिटल में लिखा है, आप स्मॉल में आपको जैसा सही लिखे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया हमारा यहाँ पे नोटिस को मैंने अंडरलाइन कर लिया। फिर यहाँ पे हमको क्या डालनी है, डेट, याद रखना है ना, क्या डालनी है, डेट। अब डेट, क्योंकि दिवाली की बात है, तो दिवाली मोस्टली जो है अक्टूबर में या नवंबर में आती है, तो हम मान लीजिए नवंबर ले लेते हैं, अक्टूबर के अंदर हम लोग नोटिस निकाल देते हैं, मान लीजिए 26, ये आ गई डेट हमारी। अब जो है आपको डालना है टाइटल, कि भाई इसके अंदर टाइटल क्या डालना है, तो टाइटल था एक्सकर्शन टू जैसलमेर, है ना। और वो भी सिर्फ कौन सी क्लासेस के लिए, 9 to 12, वो भी आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जितना भी लिखा है ना, यहाँ पे कहीं कोई लाइन नहीं छोड़नी है, लेकिन अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12, यहाँ से अब हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका नोटिस शुरू हो जाएगा। अगर एक यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लॉक छोटा बनाया है मैंने, तो अगले एक पेज पे और लिख लेंगे। तो यहाँ से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे कि ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ, कौन कौन सी क्लासेस की बात थी, सिर्फ 9 to 12, ऑफ क्लासेस 9 to 12 आर इन्फॉर्म्ड, हमेशा ये चीज, ये मतलब इतना तो रट ही लो, ये हर एक नोटिस में आ जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12 आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल, हमारी स्कूल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट आवर स्कूल हैज। और कोई भी कार्यक्रम जब भी आयोजित की बात होना, तो समझ आना वहां पे आपको क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज। ये चीज दिमाग में फिट कर लो, कुछ भी हम आयोजन करें तो उसके लिए आएगा आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज अ, अब वो दिन, भाई कितने दिन का, 3 दिन का, 3 days एजुकेशनल एक्सकर्सन टू जैसलमेर, एक्सकर्सन टू, कहाँ का रखा है हमने, जैसलमेर, ठीक है ना। तो अब कब से कब तक है, वो सारी चीजें हमको बतानी है इसके अंदर। कब जा रहे हैं हम, ड्यूरिंग दिवाली ब्रेक्स, है ना, ताकि स्कूल की पढ़ाई भी खराब नहीं हो और छुट्टियों में घूम आए। ड्यूरिंग दिवाली ब्रेक्स फ्रॉम 25 to 25, 26 और 27, 3 दिन का है। 27 अक्टूबर 2026, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि 3 दिन हो गए और कब से कब तक रखना है। अब इसके आगे हमको कुछ प्लान और बनाना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, तो वो ब्लॉक तो रहने ही देते हैं, ब्लॉक जो है यहाँ पे आएगा ही आएगा। ये आ गया हमारा वो बॉक्स, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ इस बार। अब जो है क्या क्या शेड्यूल है उसके अंदर, कब हम डिपार्चर करें, 27 को स्टार्ट है, तो 27 से ही स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे पॉइंट्स, ऐसे बुलेट पॉइंट्स भी आप लोग बना करके लिख सकते हैं थोड़ा सा सेंटर में, भाई इस तारीख को हम लोग रवाना होंगे और इतने बजे होंगे। तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा डिपार्चर, तो रवाना होने को बोला जाता है डिपार्चर। तो मॉर्निंग में कर लेते हैं, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर है, तो यहाँ पे डाल देंगे 25 अक्टूबर, और थोड़ा जल्दी रवाना होंगे तभी पहुंच पाएंगे 6 AM। नेक्स्ट अब यहाँ पे ले लेते हैं डिपार्चर के बाद में रिटर्न, कब हम वापस कब आ रहे हैं, 27 को शाम को ही पहुंचेंगे। 27 अक्टूबर, थोड़ा इजी याद रहे तो यहाँ पे कर दो आप लोग 6 PM, है ना। अब ट्रिप की फीस वगैरह जो भी है, जो भी टूर की जो फीस वगैरह होने वाली है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, कि भाई कितना क्या क्या चीजें उसमें आपको मिलने वाली है। मान लीजिए 3 दिन का है तो 3,000 रुपये डाल लेते हैं, ज्यादा नहीं डाल के तो भी ठीक है ना। तो रुपीज को लिखने का ये रुपीज का सिंबल है, और इसके आगे डाल देते हैं हम 3,000 रुपीज। तो वैसे बच्चे बड़े चालाक होते हैं, स्कूल वाले 3,000 मांगे, घर जाके बोलेंगे मम्मी 3,000, 3,500 रुपये स्कूल वालों ने मांगे, मम्मी पापा को बोलेगी स्कूल वालों ने 4,000 मांगे। 500 500 रुपये बड़े सब अपनी जेब खर्ची भी निकाल लेते हैं कई बार, है ना। तो यहाँ पे हो गया टूर फीस रुपीज 3,000,
अब इसमें क्या क्या है शामिल वो भी लिख लीजिए, है ना। इंक्लूडिंग आपका ट्रेवल हो जाएगा, जो भी स्कूल देने वाली है, ट्रेवल, स्टे, रुकने का आपकी व्यवस्था, इसके अलावा आपके मील्स, खाना जो है वो भी हो जाएगा शामिल। और क्या हो सकता है इसके अलावा, जो घूमना फिरना वो सब है ही नहीं वहां पर, है ना, साइट सीइंग वगैरह है, तो काफी लंबा हो जाएगा, ये लिखना है आपको। अब क्या करना है भाई, जो भी इंटरेस्टेड है वो किसको नाम देंगे, अपने क्लास टीचर्स को, तो यहाँ पर हम वो डाल देंगे, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ट्रिप, ज्वाइनिंग द ट्रिप बोल दो, एक्सकर्जन बोल दो, मस्ट, देखो मॉडल का यूज हो रहा है, जरूरी है इसलिए, मस्ट गिव, इसको नाम देने थे टू देयर क्लास टीचर्स, जो भी उनके जो क्लास टीचर्स हैं। अब याद रहे तो ये कई जगह ये भी लिखते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, टू देयर क्लास टीचर्स, कब तक देने हैं भाई, टू देयर, अब 25 को तो रवाना हो रहे तो कम से कम 5 दिन पहले नाम आए तो पता चलेगा ना कि भी बस जो है वो करनी पड़ेगी, या कैसे जा रहे हैं, गाड़ियां कितनी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 5 दिन पहले की डेट डालो, है ना, टू देयर क्लास टीचर्स बाय 2026। अब देखो 3 डेट्स, एक ये डेट हो गई, एक ये डेट हो गई, और एक डेट थी हमारे पास में जो हेडिंग की थी, तो ये 10 अक्टूबर को निकालेंगे तो 10 दिन के अंदर पैसा अरेंज करना, प्लानिंग करना, सब में टाइम लगता है, इसलिए ये डेट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी वरना सब गड़बड़ हो जाए। तो बाय 20 अक्टूबर 2026, ठीक है। इसके अलावा कोई नोट वगैरह कुछ लगाना हो तो लगा सकते हो, नहीं तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है सिग्नेचर आ जाएगा, जो भी नाम हो प्रिंसिपल का, कुछ भी, SK सिंह, SN राव, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका ये एक, मतलब हमको नाम ही लिखना होता है, ये सिग्नेचर ही है, SV राव, और किसने निकाला है, प्रिंसिपल ने। ये आपका नोटिस एक यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया है कंप्लीट। ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, बहुत अच्छे से आप लिखें, और बहुत ही फ्री के नंबर है, 4 नंबर का आता है और इजीली आप कर सकते हैं। नोटिस, इनविटेशन, आर्ग्यूमेंट, इनके अंदर और एडवर्टीजमेंट, ये चारों के अंदर में से 2 आते हैं, 2 में से आपको कोई एक करना होता है। नोटिस शायद जो है थोड़ा इजी रहता है, इसलिए आप इसको तैयार करें। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वापस, और किस तरह की चीजें इसमें आ सकती है, जिनके आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेने, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, लॉस्ट एंड फाउंड, अगर खोया पाया किसी की, जैसे पेंसिल बॉक्स खो गया है, तो कोई स्टूडेंट जो है वो लगा रही है, देखो अंजलि वर्मा क्लास 12B, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट, ऊपर स्कूल का नाम आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, सिंपल सा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल्सो दैट अ ब्लू प्लास्टिक पेंसिल बॉक्स वाज फाउंड नियर द स्कूल कैंटीन ऑन 7 जून 2025। इतनी इतनी तारीख को एक मिला था, और ये जो भी इसका ओनर है वो आकर के अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देकर के कलेक्ट कर, एक एग्जाम्पल हो गया। फिर एक और है, कल्चरल इवेंट होने वाला है महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, नोटिस, डेट आ गई, एनुअल कल्चरल फेस्ट, ये हेडिंग आ गया, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल ऑन 28 जून, देखो 8 जून को निकाला है, 20 को है, और 11 बजे जो ऑडिटोरियम में होगा, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप, या नोट कर लेना, तैयारी के काम आएंगे। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए। एक और स्पोर्ट्स ट्रायल नोटिस है, तो ये भी आपके काम आ जाएगा, श्री राम पब्लिक स्कूल जोधपुर, नोटिस, क्रिकेट टीम के सिलेक्शंस के ट्रायल चल रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स कैप्टन ने निकाला है, इसका भी आप ले लो। इसके अलावा कुछ बातें जो अब आपको ध्यान रखनी है, एक तो फॉर्मेट कभी भी नहीं भूलें, फॉर्मेट का पूरा ध्यान रखें, भाषा सरल और औपचारिक, यानी कि जो फॉर्मल लैंग्वेज, ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज होती है वो होनी चाहिए, IU वगैरह का बहुत कम यूज होता है, होता ही नहीं है। और कोशिश करें कि 50 to 60 वर्ड्स ही लिखना है आपको, मतलब जितनी वर्ड लिमिट उसमें दी जाए, ज्यादा बड़ा कोई अशुद्धि या गलत सूचना नहीं डालनी है। शब्दों का रिपीटेशन, वर्ड्स को रिपीट करने से हमको बचना है, बार बार रिपीट नहीं करना है सेम वर्ड्स को। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इनको आप लिखने की कोशिश करें अपने। यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल, साइंस एग्जीबिशन के लिए नोटिस निकालें। आपको एक घड़ी मिली है लाइब्रेरी में, उसके बारे में नोटिस निकालें। लॉस्ट एंड फाउंड में आपका स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है, उसके लिए आप बच्चों, सीनियर स्टूडेंट जो 18 ईयर्स के हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। और अपने क्लास टीचर के बिहाफ पर आप क्लास टेस्ट का जो है नेक्स्ट वीक में उसका नोटिस निकालें। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बोर्ड के पुराने पेपर्स को देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे नोटिस आते हैं। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब।